वाराणसी में 11 फरवरी को नहीं हो पाएगा राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो। प्रशासन से नहीं मिली मंजूरी। प्रशासन ने रविदास जयंती का दिया हवाला। प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी की सीटों पर 14 फरवरी से करेंगी चुनाव प्रचार। रायबरेली में 23 फरवरी को है मतदान। 18 फरवरी को प्रियंका राहुल की साझा रैली। 20 फरवरी को रायबरेली में सोनिया की पहली संबोधन। अलीगढ़ में राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री पर हमले के लिए उतारी उन्हीं की नकल। मित्रों, हिंदुस्तान गंदा है। इस देश को साफ करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के बिजनौर में करेंगे रैली। हरिद्वार में भी करेंगे प्रचार। उत्तराखंड में पीएम मोदी के अगले 2 दिनों में 4 रैलियां। नितिन गडकरी राजनाथ सिंह भी करेंगे प्रचार। अखिलेश यादव शाहजहांपुर में करेंगे प्रचार। मायावती पीलीभीत और अमित शाह इटावा में अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह भूले मर्यादा। मायावती पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जो उम्मीदवार जाता है तब उसे पता चलता है, उनका कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता है तब पता चलता है कि बहन जी राजनीति में नहीं है। बहन जी का तो फिरोजाबाद में अखिलेश का बयान, अगर मोदी जी भी यूपी की सड़कों पर चले तो हमें देंगे वोट। अखिलेश के दावों पर बीजेपी ने उठाए सवाल। योगी आदित्यनाथ बोले झूठ है काम बोलता है का नारा। यहाँ विकास हुआ होगा किसी जाति विशेष का, लेकिन यहाँ पर आम नागरिक तबाह है। कानपुर में डिंपल यादव ने की रैली। यूपी में अखिलेश के लिए काम की जमकर तारीफ की है। शिवसेना का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। सामना में कहा नकारात्मक भूमिका से बाहर निकले। देश की तरक्की सिर्फ 1-2 साल में नहीं हुई। पहले चरण के लिए यूपी में गुरुवार को थम गया चुनाव प्रचार। 73 सीटों पर लिए 11 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। बाराबंकी में कलराज मिश्रा ने फिर उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा सबकी सहमति से होगा निर्माण। मैनपुरी में उमा भारती की जनसभा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। अमरोहा में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की सियासी पिच पर बल्लेबाजी। क्रिकेट खेलकर मांगे वोट। बहराइच में नामांकन ना हो पाने पर बुजुर्ग ने निकले आंसू। पर्यवेक्षक की गाड़ी के आगे लेटकर किया प्रदर्शन। रुड़की में एक जनसभा में डांसर्स के लगे ठुमके। प्रत्याशी ने कहा जीतने पर सलमान और बॉलीवुड हीरोइन से कराऊंगा डांस। कन्नौज में नाले के पानी की समस्या से परेशान लोग मतदान बहिष्कार करने के पोस्टर लगाए। हरदोई में 2 गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार का ऐलान किया। नेताओं की वादाखिलाफी से नाराजगी। मिर्जापुर में नामांकन के दौरान पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया की दिखी धमक। पुलिस की स्टॉक गाड़ियों का जुलूस में किया इस्तेमाल। अलीगढ़ में छात्र संघ ने की मुसलमानों से बीएसपी को वोट देने की अपील। एसपी पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह ने भरा पर्चा। समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति से होगा मुकाबला। बलरामपुर सदर में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में तकरार। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने प्रशासनिक ब्लॉक का किया घेराव। एडमिशन को लेकर यूजीसी के लिए नए नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रदर्शन। कच्छ में एक महिला ने बीजेपी के पदाधिकारियों पर लगाए यौन शोषण के आरोप। पार्टी ने आरोपियों को बर्खास्त किया। मुंबई के पास दीवा पनवेल लाइन पर रेलवे ट्रैक पर मिली जिलेटिन के 4 छड़े। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसीज। तमिलनाडु में सत्ता पर कब्जे का खेल जारी। होटल गोल्डन बे रिजॉर्ट में बंद विधायकों की सख्त सुरक्षा। रिजॉर्ट 1 किलोमीटर तक के दायरे में सुरक्षा घेरा। मीडिया को पास जाने की इजाजत नहीं। विधायकों को कमरे में ही की जा रही है जरूरत के हर सामान की डिलीवरी। कमरों के बाहर भी गार्ड की तैनाती। बाहर की हर खबर से अनजान है विधायक। इंटरनेट वाईफाई बंद। लगाए गए मोबाइल जामर। अखबार पर भी पाबंदी। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान पनीरसेल्वम ने मांगा 5 दिन का वक्त। विधानसभा में बहुमत साबित करने का दावा। यूपी के गोरखपुर में छात्र नेता की गोली मारकर हत्या। हत्यारों ने पहले छात्र नेता के पैर छुए फिर मारी गोली। आरोपियों ने छात्र नेता के सिर और सीने में मारी 5 गोली। जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना में सरेआम फायरिंग से हड़कंप। एक शख्स जख्मी। प्रॉपर्टी विवाद में गोलीबारी का शक। दिल्ली के पास गुड़गांव में मनपुरम गोल्ड कंपनी के दफ्तर से 32 किलो सोने की लूट। सीसीटीवी में कैद आरोपी।
7 से 8 बदमाशों ने गोल्ड कंपनी में कर्मचारियों को बंधक बनाकर की लूट। एक सुरक्षाकर्मी और ग्राहक पर चाकू से किया हमला। मध्य प्रदेश के नीमच में गोलीबारी के आरोपियों से जुड़ा वीडियो सामने आया। गिरफ्तारी करने की पुलिस के दावे की खुली पोल। वीडियो में मुख्य आरोपी ने खुद के सरेंडर करने की बात कही। आरोपी के घर चाय पीते दिखे इसलिए। दिल्ली पुलिस ने चेन स्नैचर गिरोह के सरगना को पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दे रहे छात्रों का प्रदर्शन हुआ उग्र। पुलिस ने भाजी लाठियां। दिल्ली में 2 नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ करने वाले 2 कैब ड्राइवर गिरफ्तार। पब्लिक ने की जमकर पिटाई। सूरत के हिजरत में भजन कार्यक्रम के दौरान फिर उड़ाए गए लाखों के नोट। 10 और 20 रुपए के नोटों की बारिश की गई। गोरखपुर में एक प्रत्याशी अर्थी पर बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। अभी तक नहीं भरा है पर्चा। ऋषिकेश के मुनि की रेत इलाके में 300 पेटी अवैध शराब बरामद। हरियाणा से की जा रही थी तस्करी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महिला IAS अधिकारी से खनन माफिया ने की बदसलूकी। हथियार दिखाकर जब्त ट्रैक्टर भी साथ ले गए आरोपी। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में ट्रेन की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत। एक अधिकारी समेत 2 जख्मी। मोदी नगर में लोकदल विधायक सुदेश शर्मा के कार्यालय के बाहर बदमाशों ने चलाई गोलियां। पहले भी मिल चुकी है जान से मारने की धमकी। मुजफ्फरनगर में लोकदल पार्टी प्रत्याशी शहनवाज राणा पर अज्ञात हमलावरों की फायरिंग। चुनाव प्रचार के दौरान हुआ हमला। इंदौर में युवक को चाकू दिखाकर लूटा मोबाइल। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की घर के सामने हुई वारदात। बुलंदशहर ऑनलाइन स्कैम में एक सरकारी बैंक के अधिकारी और कंपनी पर लगे करोड़ों के घोटाले के आरोप निवेशकों ने किया हंगामा। पुणे में बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री की रेलवे टिकट कंडक्टर और RPF पुलिसकर्मी ने की जमकर पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में नेशनल लेवल की 2 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने लगाए कोच पर यौन शोषण के आरोप। FIR दर्ज। आगरा में पुलिस ने किन्नर गिरोह के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गाड़ियां लूटने का आरोप। झांसी में बेकाबू कार ने 10 महिलाओं को रौंदा। 8 की मौके पर ही मौत। जोधपुर में सामने आए गैंग वॉर की तस्वीर। तलवार और दूसरे धारदार हथियार के साथ एक गिरोह ने दूसरे गिरोह के सदस्य के घर पर किया हमला। राजस्थान के करौली में सरकारी अस्पताल से नवजात बच्चा गायब। नर्सिंग कर्मियों पर लापरवाही का आरोप। गुड़गांव में 20 लाख की फिरौती मांग रहे 4 बदमाश गिरफ्तार। सोना के व्यापारी से मांग रहे थे फिरौती। जींद में ऑपरेशन के दौरान 3 साल की बच्ची की अस्पताल में मौत। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के आगर में 45,000 की रिश्वत लेते खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। रामपुर में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। बड़े पैमाने पर असला बरामद। झालावाड़ में धागा फैक्ट्री में लगी आग। 15 दिन के अंदर दूसरी बार हुआ हादसा। भिंड में हिरासत में महिला ने जहर खाकर दी जान। अवैध रिश्ते के आरोप में थाने लेकर आई थी पुलिस। राजस्थान के करौली में घर के सामने खड़ी कार में आग देखते ही देखते जलकर खाक हुई। बिजनौर में छेड़छाड़ के आरोपी वकील की जेल शिफ्ट करने पर बवाल। वकीलों ने विरोध में किया प्रदर्शन। दिल्ली में मोती नगर से पुलिस के हाथ चढ़ा ठगों का गिरोह। मेट्रो में नौकरी देने के नाम पर 2000 युवकों से ठगी। पोस्टर के जरिए युवाओं को देते थे नौकरी का झांसा। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 को धरा। बिहार के समस्तीपुर में छेड़खानी के विरोध में जमकर बवाल। आरोपी की पिटाई के बाद सड़क जाम। सिरसा में नकली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़। फर्जीवाड़े के लिए कंप्यूटर स्कैनिंग की लेते थे मदद। कोबरा के साथ सोशल मीडिया में अपनी तस्वीर डालकर फंसी अभिनेत्री श्रुति मुंबई के बोरीवली कोर्ट ने भेजा जेल। बाद में मिली जमानत। बिहार में यासिन बटल के साथी पर गोली चलाने वाले गैंगस्टर को पुलिस ने दबोचा। बादल पर हत्या और फिरौती समेत दर्जनों मामले। दिल्ली में N24 के चौड़ीकरण का काम शुरू। सैकड़ों झुग्गियों पर चला बुलडोजर। BSF के जवान तेज बहादुर की पत्नी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आज जवान के लापता होने का मामला। BSF के DG का बड़ा बयान। कहा जवानों के खाने के फंड को लेकर गड़बड़ी आई सामने। जांच का दिया भरोसा। अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर हुर्रियत का मार्च। श्रीनगर में 5 थानों में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। मध्य प्रदेश में पाक जासूसी एजेंसी ISI के नेटवर्क का खुलासा। ATS की छापेमारी में 11 एजेंट गिरफ्तार। ट्रेन हादसे की साजिश का फिर खुलासा। चंदौसी अलीगढ़ रेल ट्रैक काटने की थी तैयारी। पटरी के पास ही रखे थे हथियार। दिल्ली के उपहार मकान पर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला। गोपाल अंसल को 1 साल की जेल, 4 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। उम्र की वजह से सुशील अंसल को जेल जाने से राहत। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर लगाया था 60 करोड़ का जुर्माना।
विजय माल्या को भारत लाने की कोशिशें तेज, इंग्लैंड के उच्चायुक्तों को सौंपी गई अपील। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी छात्र विंग में हिंसक झड़प, पुलिस ने भांजी लाठियां। हुबली में अनुशासन के नाम पर शिक्षिका ने 6ठी क्लास की छात्रा के बाल काटे, कई दिनों से बाल कटवाने की दे रही थी हिदायत। राजस्थान के भरतपुर में पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना, पानी नहीं मिलने पर आंदोलन की धमकी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कुएं में गिरा मगरमच्छ, वन विभाग ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। माघ पूर्णिमा के मौके पर वाराणसी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से गंगा में लगा रहे हैं पवित्र डुबकी। भारतीय सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है न्यूयॉर्क, ट्रैवल सर्च इंजन के सर्वे में दावा। आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स के शुरुआती कारोबार में 126 अंकों की बढ़त। हैदराबाद टेस्ट का दूसरा दिन, आज सिर्फ 3 विकेट पर भारत का स्कोर 450 के पार। टीम इंडिया को विराट से दोहरे शतक की उम्मीद, विराट 170 रन के पार अभी क्रीज पर मौजूद। विराट ने हैदराबाद में जड़ा टेस्ट करियर का 16वां शतक, बतौर कप्तान टेस्ट में उनकी 9वीं सेंचुरी। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने खेली 108 रनों की पारी, चेतेश्वर पुजारा ने बनाए 83 रन। केएल राहुल सिर्फ 2 रन बनाकर लौटे पवेलियन, अजिंक्य रहाणे 45 रन बनाकर नाबाद। शाहरुख की बेटी सुहाना ने की प्ले में एक्टिंग, सिंड्रेला के रोल में दिखी सुहाना, वीडियो किया शेयर। बद्रीनाथ की दुल्हनिया के प्रमोशन में माधुरी का लिया सहारा, तम्मा तम्मा गाने के बदले बोल। नील नितिन मुकेश ने रचाई शादी, उदयपुर में रुक्मिणी के साथ लिए 7 फेरे।